फ्राइडे में क्या मेन्यू में रहता है, क्या खाना है? तहरी आती है। फ्राइडे का मेनू तहरी ही है। ये देख सकते हैं कि आप आज फ्राइडे है तो तहरी यहाँ पर आई है। ये तहरी है जो बच्चों को अब दी जाएगी। अच्छा, खाना कैसा मिलता है स्कूल में? यहाँ का खाना बहुत अच्छा आता है और यहाँ की सारे टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं। अलग अलग दिन अलग अलग खाना मिलता होगा आप लोगों को? सब्जी रोटी। ये खाना कैसा रहता है खाने में? अच्छा, देखिए भोजन अभी अभी हमारा आ गया है। भोजन हमारा अक्षय पात्र संस्था के द्वारा आता है। भोजन अच्छा रहता है, रोज मेन्यू के हिसाब से भोजन आता है। देखिए कायाकल्प के तहत सबसे पहले तो पानी की बढ़िया व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कूलों में टाइल्स लगवाए गए हैं जिससे बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है बैठने की। अच्छा सा फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। मतलब पहले बच्चे जो टाट पट्टियों में बैठते थे अब उसकी जगह वो फर्नीचर में बैठने लगे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास के तहत हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको काफ़ी जानकारी दी जाती है। तो नई तकनीक जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ते थे उससे अब हमारे प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में भी ये शिक्षा हो गई है। डांस की नई तकनीक सिखाई जा रही है। कल 15 अगस्त है, इस संबंध में बच्चों को ये जानकारी दी जा रही है अलग अलग कैसे डांस वांस किया जाए। क्या नाम है आपका? मानवी। आज क्या चीज आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं? यहाँ स्मार्ट क्लास का ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं आप? यस सर, इसमें अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती है और हमें जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाता है। तो कंपोजिट विद्यालय का जैसी हमने सुविधाएं देखी, क्लासरूम देखे, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्थाएं देखी, अब मिड डे मील का जो टाइम है वो हो चुका है। यहाँ पर मिड डे मील का खाना आया हुआ है। आज मैम, आज फ्राइडे है, फ्राइडे में क्या मेन्यू में रहता है, क्या खाना है? तहरी आती है। फ्राइडे का मेनू तहरी ही है। हाँ जी। तो ये देख सकते हैं कि आप आज फ्राइडे है तो तहरी यहाँ पर आई है। ये तहरी है जो बच्चों को अब दी जाएगी। बच्चों को जो टीचर्स हैं यहाँ पर वो खाना परोसते हैं। थालियां यहाँ लग चुकी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं दोनों तरफ हमारे। आप देख सकते हैं कि दो लाइनें यहाँ पर, जो टीचर्स हैं उन्होंने दो लाइनें बनाई हुई हैं। दोनों लाइनों के हिसाब से यहाँ पर बच्चों को बैठाला गया है। टीचर्स यहाँ पर खुद तहरी परोस रहे हैं। बच्चों से भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि बेटा क्या नाम है आपका? राज। राज, आज तहरी आई है, अलग अलग दिन अलग अलग खाना मिलता होगा आप लोगों को? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी भी मिलती है, दाल चावल। तो ये खाना कैसा रहता है खाने में? अच्छा। अच्छा रहता है खाने में? टाइम से खाना और सब्जी ये मिलती है? टीचर्स बराबर परख रहे हैं और भी बच्चे इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? रिया। आपको आज तहरी दी गई है, फ्राइडे के हिसाब से यही मिलता है या बदल के मिलता है? नहीं, फ्राइडे को यही आता है तहरी। फ्राइडे को ही आता है। पर डे के हिसाब से अलग अलग खाना आता है? जी सर। खाने में टेस्ट रहता है, कैसा रहता है? सर अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पूरे बैठे हुए, लगभग 102 बच्चे जो हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं और उन 102 बच्चों के लिए अक्षय पात्र संस्था है उसकी तरफ से कंपोजिट विद्यालय में खाना आता है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के दावे थे कि स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है। कायाकल्प योजना के तहत क्लासरूम की बात की जाए, खाने की बात की जाए, पहले हमने सुनते थे कि जो खाना आता था उसमें पानी ऐसी दाल रहती थी, सब्जियां रहती थी, या अलग अलग दिन के हिसाब से जो अलग अलग डिसाइड किया गया था वो चीजें नहीं आ पाती थी। कुछ बच्चों को कुछ चीजें मिल पाती थी, कुछ को नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब पूरी इसकी मॉनिटरिंग होती है, पूरा जो खाना आता है उसकी व्यवस्था की गई है, थाली की व्यवस्था की गई। जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं कही जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे सही साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बेना झाबर का कंपोजिट विद्यालय है जहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाता है, क्लासरूम में किस तरह की सुविधाएं, उस पर आज हम बात करेंगे और रियलिटी चेक भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो एक ये क्लास है, क्लास 6 का यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है। टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे अब रुक करेंगे बच्चों की तरफ कि क्या इस समय ये लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी आज इनकी क्लास चल रही है, क्या देखते हैं किस तरह से सरकारी स्कूल की सुविधाएं हैं। किस चीज की बेटा क्लास है आज? इंग्लिश। इंग्लिश की क्लास चल रही है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं? कैसा स्कूल है, पढ़ाई, टीचर्स आते हैं टाइम पर? यस सर। कितने टीचर्स हैं टोटल आपके यहाँ? 7-8 हैं। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी पढ़ा। बेटा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सोनाक्षी वर्मा। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज मिस्टर प्रवेश कुमार। व्हाट इज योर स्कूल नेम? माय स्कूल नेम इज कंपोजिट स्कूल बेना झाबर।
तो देखा आपने कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी जो बराबर इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा? सर आज हम लोग ने अभी मैस्कुलिन जेंडर एंड फीमेल जेंडर पढ़ा है और हिंदी में हम लोग ने अभी पाठ पढ़ाई गई थी अभी। अच्छा, जो यहाँ पर आपको टीचर्स कितने बजे सुबह आ जाते हैं? आप लोग को यहाँ की पढ़ाई समझ में आती है? समझ आती है। तो ये जो बोर्ड है इस पर भी मेंशन हुआ है इंग्लिश की। आज यहाँ पर इनकी क्लास थी। यहाँ पर एक मैम भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अंजू वर्मा। मैम आज किस चीज की आपने क्लास ली है और यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या इवेंट कराए जाते हैं, क्या उनको और नेचर से जोड़ने के लिए काम किया जाता है? सर इसमें बच्चों को जो काफी उनके प्रोग्राम, एक मीना मंच, हमारे यहाँ एक मीना मंच कार्यक्रम से चलता है, तो उसमें एक्टिविटीज होती हैं। तो बच्चों को जो समान व्यवहार होना चाहिए लड़के लड़कियों में, तो उन लोगों को जो स्टीरियोटाइप वाला जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कराया जाता है बच्चों को। अभी स्वच्छता से संबंधित एक उसका कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें गर्ल्स के लिए वो इंसिनरेटर और वेंडिंग मशीन वगैरह वो सब अवेलेबल कराई गई है कि बच्चे उसमें जाके अपनी जो भी उनकी मतलब समस्याएं हैं वो समस्याएं हम लोग उनकी सुनते हैं, उनकी झिझक दूर करते हैं और सारी कुल मिला के जितना सर हम लोग एफर्ट कर सकते हैं उतना करते हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए। इस स्कूल में और क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं, कौन कौन से क्लास हैं? एक सबसे बड़ी चीज, आज विभाजन विभीषिका दिवस है, उसका भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लासरूम अगर हम आपको दिखाएं तो तक्षशिला कक्ष है, नालंदा कक्ष है, ऐसे अलग अलग जो क्लासरूम है उनको नाम दिए गए हैं। जो बच्चे हैं वो लगातार क्लासरूम में पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो यहाँ बराबर बच्चों के साथ लगी हुई हैं, काम करा रही हैं, उनको होमवर्क कराया जा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज सिद्रा। आज किस चीज की आपकी क्लास चल रही है? क्या आपने अभी तक पढ़ा? जी मैथ्स पढ़ रहा है। मैथ्स की क्लास चल रही है। यस। किस तरह आप लोग टीचर्स आपके टाइम पर स्कूल आते हैं? कितने बजे सुबह आप लोग यहाँ जाते हैं? टीचर्स मिलते हैं वहाँ पर? यस सर, 8 बजे आ जाते हैं सब लोग। 8 बजे सब लोग आ जाते हैं। यस सर। आपको यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसमें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होती? सब अच्छे समझ में आता है? यस सर। रूम है, मैथ की क्लास चल रही है, मैम भी हमारे साथ है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। ब्लैक बोर्ड जो है वो उस पर आप देख सकते हैं कि जो क्लास है, जो क्वेश्चन आंसर है, जो मैथ के क्वेश्चंस है वो यहाँ पर चल रहे हैं। ये प्रधानाचार्य का कक्ष है। प्रधानाचार्य मैम से भी मिलते हैं और उनसे पूछेंगे कि किस तरह के यहाँ पर चीजें हैं। मैम क्या नाम है आपका? सीमा साहू। मैम कितने टोटल बच्चे आपके स्कूल में हैं और कायाकल्प सरकार की एक योजना है, उसके तहत आप लोगों ने किस तरह से स्कूल को डेवलप किया है, क्या क्या सुविधाएं बदली है? देखिए, कायाकल्प के तहत सबसे पहले तो पानी की बढ़िया व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कूलों में टाइल्स लगवाए गए हैं, जिससे बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है बैठने की। अच्छा सा फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। मतलब पहले बच्चे जो टाट पट्टियों में बैठते थे, अब उसकी जगह वो फर्नीचर में बैठने लगे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। अच्छा, मिड डे मील का खाना आता है बच्चों के लिए, किस तरह का खाना आप लोग यहाँ खिलाते हैं? और अभी का जो टाइम हुआ है वो देखें तो 10:15 हुआ है। कितनी देर में लंच होगा और क्या खाना अभी तक आ चुका है? देखिए, भोजन अभी अभी हमारा आ गया है। भोजन हमारा अक्षय पात्र संस्था के द्वारा आता है। भोजन अच्छा रहता है, रोज मेन्यू के हिसाब से भोजन आता है। और खाने के लिए अभी टाइम हो गया है 10:30 बजे। 10:30 बजे बच्चों को भोजन के लिए बैठना है और पंगत में बैठ करके बच्चे खाना खाएंगे, जिसको हमारा स्टाफ और हमारे बच्चे सभी मिल करके परोसते हैं बैठ करके, ताकि बच्चे सुरुचिपूर्ण ढंग से खाना खा सकें। नालंदा कक्ष, विक्रमशिला कक्ष, ये इसके पीछे क्या रीजन है? इस पर थोड़ा सा। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारे नए विश्वविद्यालय के अलावा पुराने जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हाँ हम जाने कि हमारा प्राचीन समय में कैसा कैसा विश्वविद्यालय थे। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमने ये व्यवस्था करी हुई है। मैम, स्मार्ट क्लास कहाँ पर आपकी लगती है? क्या क्या आपके स्कूल में व्यवस्थाएं हैं? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये खबर इंडिया के माध्यम से हम लोगों को दिखाएं, क्योंकि होता क्या है मैम कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूलों की जब बात की जाती है तो एक मन में तस्वीर आती है कि सरकारी स्कूल वही पुराने टाइप के थे, वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं रहती थी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों की अब क्या तस्वीरें बदली? आप लोग कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले की पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा जो योगी सरकार के तमाम दावे हैं स्कूलों को तस्वीरों बदलने के, उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं? नहीं, परिवर्तन तो देखिए, पहले साफ सफाई,
विद्यालय का स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा पढ़ाने के लिए जो नई तकनीक प्राइवेट स्कूलों में इस्तेमाल की जाती है, उसको हम लोगों ने अपने स्कूलों में भी जोड़ दिया है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विद्यालयों में, फिलहाल मेरे विद्यालय में तो अवश्य है, एक स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास के तहत हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको काफ़ी जानकारी दी जाती है। तो नई तकनीक जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ते थे, उससे अब हमारे प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में भी ये शिक्षा हो गई है। मतलब वो पढ़ रहे हैं बच्चे, और आप देख सकते हैं मेरे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। अलग अलग जानकारी दी जा रही है। प्राइवेट कॉलेज जैसे पढ़ता है, अब उनको डांस की नई तकनीक सिखाई जा रही है। कल 15 अगस्त है, इस संबंध में बच्चों को ये जानकारी दी जा रही है, अलग अलग कैसे डांस वांस किया जाए। तो ये कंपोजिट विद्यालय बेना झाबर है, जहां पर हम आज आए हुए हैं। स्मार्ट क्लास की बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार दावे करती है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है, उसी तर्ज पर कानपुर के जो स्कूल है, इसका रियलिटी चेक पर हम लोग निकले थे और यहाँ पर स्मार्ट क्लास चल रही है। बच्चों को यहाँ पर पढ़ते हुए देखा जा सकता है। टीचर्स लगातार ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल है वो लगातार इंग्लिश की बात की जाए, मैथ की बात की जाए, हर क्लासरूम में एक टीचर मौजूद है और बच्चे प्रॉपर ये ड्राइंग कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मानवी। आज क्या चीज आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं? यहाँ स्मार्ट क्लास का ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं आप? यस सर, इसमें अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती है और हमें जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाता है। अच्छा, जनरल नॉलेज भी इसमें बताया जाता है? यस सर। तो यहाँ पर टीचर्स जो आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो आपको सब समझ में आता है? यस सर। अच्छा, खाना कैसा मिलता है स्कूल में? यहाँ का खाना बहुत अच्छा आता है और यहाँ की सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जो बच्चे हैं उन्होंने भी बताया कि खाने की बात की जाए, जनरल नॉलेज की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए। अब एक जो बड़ी चीज होती है, बच्चों का प्ले ग्रुप। जो बच्चे हैं, क्योंकि ये कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ पर छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी ग्रीनरी की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए एक ग्राउंड टाइप का छोटा सा बना हुआ है, झूले लगे हुए हैं। इसी के साथ क्या यहाँ पर सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी है, यहाँ के जो टॉयलेट हैं वो कितने अच्छे हैं, उसकी भी एक बार। किस चीज की मैम क्लास चल रही है आज? फर्स्ट क्लास। क्या आप लोगों ने आज पढ़ाया बच्चों को? आज स्मार्ट क्लास के रूप में जाना जाता है कंपोजिट विद्यालय, हर जगह स्मार्ट क्लास दिख रही। किस तरह से आप लोग पढ़ा रहे हैं और पहले से पढ़ाने में कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते क्या तस्वीर, जब हम लोग पढ़ते थे तब देखते थे कि सरकारी स्कूलों में तमाम तरह की, जब स्कूल का नाम आता था तो ऐसा लगता था कि सरकारी स्कूल में अरे वहाँ कैसे पढ़ेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। अब आज आप जब खुद यहाँ पर एक क्लास टीचर के रूप में है, तब में अब में क्या अंतर महसूस? बहुत अंतर हुआ है, बहुत अंतर हुआ है। पहले के टाइम पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी, इस टाइम पे बहुत है, सारी सुविधाएं हैं स्कूल में। आप कब से पढ़ा रही हैं? मैं अभी तो 1 मंथ हुआ है। तो बच्चे जो हैं किस तरह से आप लोग को रिस्पांस देते हैं, यहाँ का क्या माहौल है? और एक्टिविटी के लिए छोटे बच्चे तो उनमें एक्टिविटी की बहुत जरूरत होती है, उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? बहुत एक्टिविटी करते हैं जी। तो टीचर्स थी, इनसे भी हमने बात की। जो यहाँ का टॉयलेट है, दिव्यांग शौचालय की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए हाइजीन के जो स्टेप होते हैं वो पूरे स्टेप भी मेंशन किए गए हैं। खबर इंडिया आपको एक एक स्कूल की एक एक सच्चाई से रूबरू कराएगा, कितनी वहां पर व्यवस्थाएं हैं या कितनी अव्यवस्था फैली है, ये पूरा जायजा हम लेंगे और आपको ऐसे ही स्कूलों में पहुंचकर तस्वीरें कानपुर से हम दिखाते रहेंगे। अभय श्रीवास्तव, खबर इंडिया, कानपुर।